नमस्कार। यदि आप भी अपने पैम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एज है 45। इनका जर्नल एनालिसिस शुरू करते हैं। अगर आपके इंडेक्स फिंगर को हम देखें तो ये रिंग फिंगर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये क्या दिखा रही है? दिखा रही है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक तरीके से अगर आप समझ सकते हैं कि बॉसी नेचर है आपका। आप लोगों को अच्छी एडवाइस देते हैं, अच्छी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, अच्छी गाइडेंस देते हैं। यदि आप किसी को अपना आइडिया देते हैं, ओपिनियन देते हैं तो वह भी उस व्यक्ति के काम आने वाला रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आपको थोड़ा-सा डोमिनेंट बनाएगी, ईगोइस्टिक बनाएगी, काफ़ी ज़्यादा अहम जल्दी आ जाता है आपके अंदर। ये इस चीज़ को भी दिखा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति आपकी जल्दी ही बात काट देता है या आपकी बात नहीं मान रहा है तो ये आपको बहुत ही जल्दी बुरा लग जाता है। ये इस चीज़ को भी दर्शाता है। अगर आपकी लिटिल फिंगर की तरफ हम देखें तो ये रिंग फिंगर के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ी सी छोटी है। आप चाहें तो यहाँ का नेल्स बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आपको नेचुरली तरीके से फ़ायदे मिलने लगेंगे। ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इनमें कहीं न कहीं कमी आ रही है। इन सबको सँभालने में आप थोड़े से कच्चे हैं, ये इस चीज़ को भी दिखा रहा है। अगर आपके मर्क्यूरी की तरफ हम चलें तो मर्क्यूरी आपका अच्छा है, स्पष्ट है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से रेखाएँ भी नज़र आएँगी, ये काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। ये दिखा रही हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज को समझ पाने में भी सक्षम हैं। देखिए, मर्क्यूरी है बुध पर्वत। इसीलिए यहाँ से बौद्धिक क्षमता देखी जाती है, बुद्धि का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, डिसीजंस किस प्रकार से लेते हैं। और इसीलिए ही यहाँ से व्यापारिक गुण भी देखे जाते हैं कि क्या आप व्यापार करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिल पाएगी। देखिए, मर्क्यूरी अच्छा है तो व्यापार आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे नहीं पता है कि आप जॉब करते हैं, बिजनेस में हैं, लेकिन व्यापारिक गुण अच्छे हैं। व्यापार करके सफलता आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी ये दिखाता है कि आपकी मार्केट नॉलेज अच्छी है, आपकी फाइनेंशियल नॉलेज भी अच्छी है, चीज़ों को प्लान करके ही चलते हैं आप। अगर आपके सन माउंट की तरफ हम चलें तो सन माउंट आपका ठीक-ठाक है, ना ज़्यादा उभार लिए हुआ है, ना ही ज़्यादा फ्लैट मैं कह सकती हूँ इसको। रेखाएँ स्टार्टिंग में मजबूती से नहीं चली हैं, लेकिन एंड में आके अच्छी हो गई हैं। ये दिखा रही है कि आपको संघर्ष करने पर सफलता मिल ही जाएगी। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता आपको अच्छे लेवल पर मिल जाएगी। जो सक्सेस आप चाहते हैं जीवन में, आपके पास में मैंने लाइफ लाइन पर ऑफशूट भी देखा है, तो अच्छी खुशखबरी को भी ये दर्शाता है। तो अंत में आकर आपको ज़रूर सफलता मिल ही जाएगी। बाकी सन माउंट को मजबूत करने के लिए आप एक काम भी कर सकते हैं, आप सूर्यदेव को वर्घ दीजिए। यहाँ से आपको अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे और भी ज़्यादा अच्छे प्रभाव यहाँ से आपको मिलने लगेंगे। अगर आपके सैटर्न माउंट पे चलें तो सैटर्न माउंट पर मुझे इस प्रकार से एक रेखा नज़र आई। देखिए, ये साइन काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये दिखाता है कि आपको जो सफलता मिलेगी वो खुद की मेहनत पर ही मिलेगी। धन की कमी नहीं होगी आपके जीवन में। और देखिए, शनि देव जो होते हैं वो व्यक्ति को संघर्ष करवाते हैं। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो थोड़ी बहुत परेशानियाँ आती ही आती हैं। आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि जो सोलर सिस्टम होता है उसमें सैटर्न माउंट काफ़ी धीरे-धीरे चलता है, तो इसी प्रकार से यहाँ से रिज़ल्ट भी देखने को मिलता है। आपको जीवन में अच्छी सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको उसके रिगार्डिंग संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। देखिए, शनि पर्वत हमारे कर्म के ही कारक हैं, तो मैं हमेशा हर वीडियो में सजेस्ट करती हूँ, आप अपने कर्म साफ रखिए, आपको यहाँ से अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मेरे जीवन में साढ़े साती आई या ढही आई तो इसके इतने दुष्परिणाम मेरे को देखने को मिले। देखिए, हमारे कर्म ही होते हैं जिनका हमें उस टाइम पर फल देखने को मिलता है। तो आप अपने अगर कर्म साफ रखेंगे, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करेंगे, अपना सेल्फिश नेचर नहीं रखेंगे, तो आपको यहाँ से अच्छे परिणाम और अच्छा ही फल देखने को मिलेगा। अगर आपके जुपिटर हम चलें तो देखिए, जुपिटर माउंट पर रेखाएँ मुझे अच्छी नज़र आ रही हैं, लेकिन जुपिटर माउंट आपका वीक है थोड़ा। ये आपको थोड़ी बहुत फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे मल्टीपल इनकम के सोर्सेज़ भी दिख रहे हैं, इस प्रकार से ये अच्छे माने जाते हैं। देखिए, ये दिखा रहे हैं कि आपका ध्यान जितनी भी रहस्यमयी विद्याएँ हैं, जैसे कि पाल्मिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब के फ़ील्ड में आपका ध्यान ज़रूर जाएगा। जुपिटर माउंट पे मुझे क्रॉस का सिंबल बनता हुआ भी नज़र आ रहा है।
तो जुपिटर मॉन्ट पे ये साइन अच्छा ही माना जाता है। ये दिखाता है कि आपको आपकी लाइफ पार्टनर से काफ़ी सपोर्ट मिला है, काफ़ी केयरिंग भी रही हैं आपके लिए। चाहे वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, चाहे मेंटली सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सपोर्ट करें, लेकिन अच्छा खासा सपोर्ट आपको मिला है। पारिवारिक समस्याएँ आ सकती हैं क्योंकि जुपिटर वीक है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो इस रिलेटेड आपको उपाय करने हैं क्योंकि ये वीक है थोड़ा। अगर आउटर मार्स की तरफ हम चलें, देखिए आउटर मार्स आपका अच्छा है, थोड़ी बहुत नेगेटिव रेखा मुझे ये नज़र आई कि शत्रुओं से हानि होने के योग भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा बच के चलिएगा। जितना ही इन सब चीज़ों से दूर रहा जाए उतना ही अच्छा रहता है। बाकी ये दिखा रहा है कि आपकी प्रतिरोध क्षमता काफ़ी अच्छी है, साहसी हैं, लड़ना जानते हैं। अगर आपके मून माउंट पर हम चलें तो मून माउंट आपका अच्छा नहीं है, थोड़ा-सा फ्लैट है ये, थोड़ा-सा ये आपको काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बना रहा है। लाइफ़ को लेकर आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, इमेजिनेशंस स्किल्स हैं आपके अंदर, कल्पनाशील भी है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल नॉर्मल ही कहूँगी। अगर आप इसको मजबूत करना चाहते हैं, देखिए जो चंद्रदेव हैं वो हमारे शिव जी के गढ़ हैं। यदि आप महादेव की शरण में जाएँगे, उनकी पूजा करेंगे या फिर आप सुबह-सुबह उठकर केवल नहा धोकर उन पर जल ही चढ़ा दीजिए, आपको यहाँ से अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएँगे। अगर अब वीनस माउंट पर हम चलें तो वीनस माउंट आपका काफ़ी ज़्यादा उभार लिए हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट है, काफ़ी सारी वर्टिकल लाइन्स भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देखिए वीनस माउंट क्या दिखाता है, शुक्र पर्वत दिखाते हैं भोग विलास की चीज़ों को, सुख सुविधाओं की, लग्ज़रियस लाइफ़ की चीज़ों को। तो आपका इन सब की तरफ ज़रूर ध्यान जाएगा, हाई लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ, अच्छा खासा वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, इन सब चीज़ों की तरफ आपका ख़्याल ज़रूर जाएगा और आप अपनी मेहनत के द्वारा इन सब चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश भी करेंगे। जो भी आपकी इच्छाएँ, मनोकामनाएँ हैं, उनको आप खुद के बलबूते पर उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। वीनस माउंट पर काफ़ी सारी वर्टिकल्स लाइन हैं जो कि दिखाती हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। अगर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं तो उसमें हाई रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो इस प्रकार की कीजिए जहाँ पर हाई रिस्क ना हो और सिक्योरिटी भी हो, जैसे कि बैंक में एफडी बनवा ली, इस प्रकार की चीज़ें। वीनस माउंट काफ़ी उभार है, वीनस माउंट में उभार अच्छा है तो अच्छे ही प्रभाव देखने को मिलेंगे आपको यहाँ से। थोड़ी सी आड़ी रेखाएं भी हैं, अब ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी हो गई हैं, काफ़ी हाथों में ये देखने को मिलती हैं। ये दिखाती हैं कि पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, या फिर ये दिखाती हैं कि आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा ना हो। कभी कभी ये आपकी बुरी आदतों को भी दर्शाती हैं, जैसे किसी किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाता है आपको। अब मैं एग्ज़ाम्पल के लिए कह रही हूँ कि किसी-किसी को दिन में 8 बार चाय पीने की आदत होती है, तो आपको भी इस प्रकार का कुछ एडिक्शन हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ से देखी जा रही हैं। इनर मार्स आपका बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा उभार लिए हुआ है, ना ज़्यादा फ्लैट है। ये दिखा रहा है कि फिज़िकल एनर्जी आपकी ठीक-ठाक है, स्टैमिना भी अच्छा है। देखिए अगर आपके पास में सबसे अच्छा मुझे यही लगा कि मंगल रेखा काफ़ी अच्छी चली है आपकी, काफ़ी अच्छी मंगल रेखा है। देखिए मंगल रेखा का होने का क्या मतलब है, जो मंगल देव हैं हमारे, वो धरती माता के पुत्र हैं। यदि आप सुबह-सुबह उठकर धरती माता को स्पर्श कर कर उनका आशीर्वाद लेते हैं तो इसके प्रभाव और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए दिखा रहे जो मंगल देव धरती माता के पुत्र हैं, तो धरती से रिलेटेड कुछ भी अगर आप काम करते हैं, फिर वो कुछ भी हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे खेती-बाड़ी हो, चाहे आपका रियल एस्टेट का काम हो, या फिर आप प्रॉपर्टी डीलिंग की तरफ जाते हैं, बिज़नेस की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बड़ी सफलता देखने को मिल जाएगी। यह इस चीज़ को बताता है। बाकी यह भी बता रहा है, देखिए एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्टिंग लाइन है, जीवन रेखा को सपोर्ट कर रही है। आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इसका ये मतलब है आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, फिर वह कोई भी हो सकते हैं, ये आपकी लाइफ पार्टनर भी हो सकती हैं। देखिए आपके जीवन में पारिवारिक समस्याएँ आएँगी, लेकिन लाइफ पार्टनर की तरफ से आपको सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। ये दिखा रहा है आपकी लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकती हैं, या फिर आपके भाई-बहन इतने अच्छे हों, या फिर आपको आपके माँ-बाप से इतना अच्छा सपोर्ट देखने को मिला हो, ये इस चीज़ को दिखाता है। लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा ज़रूर होगा जो आपको कठिनाइयों में, परेशानियों में, जिसने आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद की होगी, यह इस चीज़ को बता रहा है। लाइफ़लाइन की तरफ हम चलें तो लाइफ़लाइन पे देखिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेजर बार राहु रेखाओं के नहीं नज़र आए हैं। लाइफ़लाइन आपकी काफ़ी स्पष्ट चली है और बाद में जाके मुझे ऑफशूट भी एक दिखा है। ऑफशूट जो होता है ये आपके जीवन में बड़ी खुशखबरियों को दिखाता है, लेकिन ये बुढ़ापे में जाकर है।
और ये होती हैं हमारी ट्रैवलिंग्स लाइन। बुढ़ापे में आकर आप ट्रैवलिंग भी करेंगे। अब आते हैं आपकी फेट लाइन की तरफ। देखिए फेट लाइन आपकी इस प्रकार से चली है। मजबूती इसमें यहाँ से आनी शुरू हुई है, मिड से आके। जवानी से आपके इनकम में, या कह लीजिए इनकम सोर्स आपकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मुझे कट नज़र आया है और उसके बाद आपकी भाग्य रेखा रुक गई है और ये एज रही होगी 38 के आसपास। देखिए पाल्मिस्ट्री में एग्जैक्ट एज नहीं होती है, तो आप 1-2 साल आगे पीछे करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर आपको फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा आए होंगे और दोबारा जब ये रेखा चली है तो वो चली है 41 के आसपास से। तो इस प्रकार की समस्याएं जीवन में आई होंगी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बनी रही होगी। लेकिन आपकी भाग्य रेखा पूरी की पूरी शनि पर्वत तक गई है और अच्छी है, तो बुढ़ापे तक आपके इनकम सोर्सेज रहेंगे और अच्छे रहेंगे। माइल्ड लाइन पर अगर हम चलें तो माइल्ड लाइन आपकी इस प्रकार से चली है, काफ़ी स्पष्ट है। कोई भी मुझे यहाँ पर यक की आकृति या फिर कोई बड़ा इशू देखने को नहीं मिला। काफ़ी अच्छी माइल्ड लाइन है। देखिए माइल्ड लाइन दिखाती है आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को, कि आप डिसीजन किस प्रकार से लेंगे। माइल्ड लाइन आपकी अच्छी है, इससे रिलेटेड कुछ भी इश्यूज नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी समस्या आपको नहीं आएगी। कोई भी मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम मुझे यहाँ से नहीं नज़र आई। काफ़ी स्पष्ट माइल्ड लाइन है। अगर आपकी हार्ड लाइन पर चलें तो हार्ड लाइन भी आपकी इसी प्रकार से है, अच्छी चली है। ये गई है आपके जुपिटर माउंट तक। देखिए किसी भी व्यक्ति की माइल्ड हार्ड लाइन जुपिटर माउंट तक जाती है तो ये आपको इमोशनल बनाती है, और ज़्यादा इमोशनल होना कभी भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपके इमोशनल होने का लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। कभी भी गुस्से में आकर डिसीजंस मत लीजिएगा, और इमोशनल होके भी आपको कभी भी किसी निर्णय पर नहीं आना है, इससे आप समस्या में आ सकते हैं। जब भी हार्ड लाइन फिंगर्स की तरफ मूव करने लगती है तो ये दिखाती है कि आपकी जो नेचर है थोड़ी सी सीक्रेटेड टाइप है, और आप अपनी बातों को अपने मन में ही रखना पसंद करते हैं, ज़्यादा बातों को शेयर नहीं करते। देखिए मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पान की हाईलाइट क्या है? आपके पान में फेट लाइन मजबूत चली है, लाइफ लाइन अच्छी है, हार्ट लाइन भी अच्छी है और माइंड लाइन भी अच्छी है। देखिए पाल में ये तीनों रेखाएं काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और आपके पाल में ठीक ठाक हैं। थोड़े बहुत इश्यूज आपको आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं चंद्र पर्वत से। उसके रिगार्डिंग मैंने आपको उपाय बता ही दिया है, और ये इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट उपाय है। आप ये ज़रूर कीजिएगा, महादेव की भक्ति से आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। दूसरा, आपके पाल में समस्या ये थी, जुपिटर माउंट वीक है तो थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या आ रही होंगी, ये इस चीज़ को शो करता है। देखिए और मेजर इश्यूज मुझे नहीं दिखे। काफ़ी अच्छी माइंड लाइन, काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन और काफ़ी अच्छी ही लाइफ लाइन है आपके पाल में। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब में हैं, तो बिज़नेस आपके पाल में भूमि से रिलेटेड काफ़ी अच्छा चलेगा। आप ये करके देख सकते हैं, या फिर अगर आप इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको रेमेडीज़ जो करनी होंगी वो भी चंद्र पर्वत से रिलेटेड करनी होंगी और जुपिटर माउंट से रिलेटेड करनी होंगी। अभी आप इन्हीं रेमेडीज़ को ही कीजिए, और वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको जुपिटर माउंट से रिलेटेड और चंद्र पर्वत से रिलेटेड रेमेडीज़ बताई हैं। बाकी अगर आप फेट लाइन को मजबूत करने के लिए करना चाहते हैं कोई रेमेडीज़ तो आप कर सकते हैं, फिर भी मुझे ठीक ही लग रही है। अगर आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज रह गए हैं तो वह भी आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली